आधा घंटा लगाए, ऐसी बात नहीं है। जो है एक रोटी को भी खाने में अब 32 बार चबाने की जो बात है ना, वो तात्पर्य यही है, जिसको भी जो भी दिया जाता है चबा चबा करके खाए, चबा चबा करके। और एक बहुत बड़ी बात कहता हूं, 99% लोग खाना चबा करके नहीं खाते, 99%। छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक आदत खराब हो रखी है। करो 2.5 मिनट करना, वैसे हर चीज को पराकाष्ठा पर करना है, अच्छी चीजों को, बुरी चीजों को नहीं। जैसे बुरे लोग बुरी चीजों को करते हैं, और दारू इतनी पराकाष्ठा पर पीते हैं, पीते पीते जब तक उल्टी ना हो जाए, पड़ ना जाए, बेहोश ना हो जाए, तब तक पीते हैं। खाने वाले इतने भुक्खड़ होते हैं, 5-5 किलो खा जाते हैं, जब तक गले तक ना आ जाए तब तक खाते रहते हैं। हे मेरे भगवान, ऐसे नहीं। जो सात्विक तत्व हैं जीवन के, जैसे संयम की पराकाष्ठा, जैसे धैर्य की पराकाष्ठा, जैसे जीवन में योग की पराकाष्ठा, कर्म योग की पराकाष्ठा, विवेक की पराकाष्ठा, भक्ति की पराकाष्ठा, कर्म पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, धैर्य की पराकाष्ठा। अब जो विवेक की पराकाष्ठा का ही नाम भक्ति ज्ञान योग है। भक्ति की पराकाष्ठा, प्रीति की पराकाष्ठा, समर्पण की पराकाष्ठा, विश्वास की पराकाष्ठा का नाम ही भक्ति योग है। कर्म पुरुषार्थ की पराकाष्ठा का नाम ही कर्म योग है। धैर्य की पराकाष्ठा, स्वकर्म और स्वधर्म की पराकाष्ठा ही अध्यात्म धर्म है, राष्ट्र धर्म है, मानव धर्म। चलो करते रहो, छोटे छोटे प्रयोग है ये। एक पराकाष्ठा तक करना है। ऐसे सीधे बैठ के पूरे घूम गए, और ऐसे घूम करके एक एक श्वास के साथ जीवन का रूपांतरण होता है। अब सामान्य रूप से कपालभाति करने पर विशेष लाभ होता है। जब आप ऐसे विशेष अवस्था में शरीर को लाकर के लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, लॉन्ग, हार्ट, थायराइड, पैराथायराइड को एक विशेष परिस्थिति में ला करके और फिर करते हैं, तो विशेष लाभ होगा। डायबिटीज के रोगियों को हम खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिला देते हैं, और साथ में शुगर भी है, के साथ बीपी भी है, कोलेस्ट्रॉल है। हार्ट की प्रॉब्लम भी है तो लौकी भी पिला देते हैं। मल्टीपल डिजीज है तो खीरा, करेला, टमाटर, लौकी का जूस पिला दिया। मधुराशनी खाली पेट खिला दी। खाने के बाद उसको चंद्रप्रभावटी, गिलोय घनवटी, अश्वशिला दे दिया। नर्वस सिस्टम वीक था तो स्प्रिलिना दे दिया। बहुत ज़्यादा कमजोरी है, इम्यूनिटी वीक है तो इम्यूनो चार्ज, एक जबरदस्त औषधि बनाई हमने, ये खिला। अब दूसरी ओर से पहले ही दिन से डायबिटीज कंट्रोल, दूसरी ओर से
लय के साथ 2.5 मिनट तक करना है एक एक तरफ से, 2.5 मिनट से पहले रुकना नहीं है। और हर श्वास के साथ प्रार्थना। मैंने 2 तत्वों की बार बार बात कही है, अब भजन के साथ कराते हैं। श्वासों की तार तार में प्रभु प्यार को पिरो, गुरु प्यार को, गुरु और भगवान की शरणागति और जबरदस्त लाभ हो। 2.5 मिनट से पहले रुकना नहीं, पूरे तरह से एकाग्र चित्त होकर के। मैंने बार बार कहा है 2 तत्वों की बात, पुरुषार्थ और प्रार्थना, प्रवृत्ति और निवृत्ति, श्रम और विश्राम, अभ्युदय और निश्रेयस। योग और अध्यात्म के ये बड़े तत्व हैं। निवृत्ति पूर्वक प्रवृत्ति, विश्राम पूर्वक श्रम, प्रार्थना पूर्वक पुरुषार्थ, अभ्युदय पूर्वक निश्चय। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो, सांसों के तार तार में। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो, सांसों के तार तार में। शुभ कर्म करके पुण्य का, शुभ कर्म करके पुण्य का, जीवन में बीज बोलो, जीवन में बीज बोलो। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो, सांसों के तार तार में। एक बार में पूरा नहीं होता ना, तो 2 बार में कर लेता हूँ। जैसे 2 बार मंडूकासन कर लो ऐसे, 2 बार वक्रासन कर लो ऐसे। अब लेट करके पवन मुक्तासन 2 बार करा देंगे। पवन मुक्तासन 2 बार, उत्तान पादासन, नौकासन 2-2 बार। अब डायबिटीज मैंने कहा पहले ही दिन से कंट्रोल, और फिर डायबिटीज क्यों ऐसे। जिनको कॉन्स्टिपेशन है वे आहार पर थोड़ा नियंत्रण करेंगे, खान पान पर नियंत्रण, संयम। और कोलाइटिस है तो उनको थोड़ा, यहाँ तो अभी दूधी और संजीवनी पिला रहे हैं, उनको तक्र का प्रयोग बताते हैं, अनार का प्रयोग बताते हैं, बेल का प्रयोग बताते हैं, कुटजारिष्ट कुटज घनवटी खिलाते हैं। कोलाइटिस क्योर हो जाता है। कितने भयंकर कोलाइटिस, कितने भयंकर कॉन्स्टिपेशन, ये 2 बड़ी बीमारियां। फिर इंडाइजेशन, अपचन, वो तो रह ही नहीं सकता। पहले दिन से कड़ाके की भूख लगती है। 5-5 मिनट एक एक आसन करना, ये 5 आसन 5-5 मिनट कपाल भाती पूर्वक करना। फिर पायल्स फिस्टुला तो रह ही नहीं सकता। फैटी लीवर, हेपेटाइटिस, कोई समस्या नहीं रहेगी। करो। जीवन का एक एक पल अनमोल है खजाना, जीवन का एक एक पल अनमोल है खजाना। इनमें से एक पल भी नहीं लौट के है आना,
इनमें से एक पल भी नहीं लौट के है आना। आनंद रस से अपना, आनंद रस से अपना अंतःकरण भिगो लो, अंतःकरण भिगो लो। सांसों के तार तार में। थक गए हो तो थोड़ा नीचे आ जाओ। 1 मिनट में थक जाते हैं, 1 मिनट से ज्यादा नहीं कर पाते। 100 बार में तो गर्दन दुखने लगती है, कमर दुखने लगती है, पूरा शरीर निढाल सा हो जाता है, बेहाल सा हो जाता है। फिर 1 मिनट बाद फिर दोबारा करो। ऐसे करते करते ही गैस की प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी, गैस हरचोड़ नहीं लेना पड़ेगा। यद्यपि यहाँ पर आपको मेथी, सौंफ, धनिया, जीरा, अजवाइन आदि का पानी पिलाते हैं। मेथी का पानी डायबिटीज के लिए, पेट की गैस के लिए, और भी बहुत से उससे विकार दूर होते हैं। पेट का पूरा अंदर का वातावरण अच्छा हो जाता है। मेथी का पानी, अजवाइन का पानी, जीरे का पानी, धनिया का पानी, सौंफ का पानी। और कुछ तो घरों में ये प्रयोग करने लगे। रात को भिगो देते हैं, सुबह पी लेते हैं। ये 2 से 3 दिन तक पिया जा सकता है। एक बार पानी भिगोया, फिर अगले दिन वही सौंफ और मेथी, अजवाइन, जीरा, धनिया बदलना नहीं, साबुत ही भिगो देते। फिर दूसरे दिन और तीसरे दिन उसको थोड़ा सा बस और निचोड़ और ले उनको, तो 3 दिन तक वो काम आता है। बिना उनको उबाले ही पानी में भिगोए ही उनके सारे पोषक तत्व निकल जाते हैं, और उससे पेट इतना जबरदस्त हो जाता है। और साथ में अभ्यास करो तो डायबिटीज के लिए और पेट के लिए आपको बता दें, खाने पीने में ध्यान दो। वात, पित्त, कफ जैसी प्रकृति है उसके अनुसार आहार लो, चबा चबा करके खाओ। रित भूख, हित भूख, मित भूख बनो, युक्त आहार लो। 1 से 2 मिनट ऐसे लगातार। फिर एक बार थक गए तो कोई बात नहीं, पैर सीधे कर दो, उत्तान पादासन कर दो, दूसरा राउंड करा देंगे। अब उत्तान पादासन में ये कपालभाति होगा ना, 100 बार कपालभाति। ज्ञानी की ये निशानी, मीठी सी उनकी वाणी। ज्ञानी की ये निशानी, मीठी सी उनकी वाणी। मीठे से बोल में है प्रभु की झलक सुहानी। मीठे से बोल में है प्रभु की झलक सुहानी। बोलो तो मीठे बोल ही, बोलो तो मीठे बोल ही, अमृत हृदय में घोलो, अमृत हृदय में घोलो। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो। सांसों के तार तार में। ऐसे 100 बार हो गया ना, तो नीचे ले आओ। फिर अब नौकासन करेंगे, थोड़ा सा विश्राम करो। 1 मिनट तक करने से ना, जो करता उसी को पता है। कुछ तो इसमें भी देखो थोड़ी मक्कारी कर रहे हैं ना भाई, गलत बात। योग में प्रमाद नहीं। 3 को मैं शत्रु बताता हूं, मेरे साथ बोलो। प्रमाद बोलो, अनुत्पादकता, आत्मग्लानि। याद रखना, भूलना नहीं। एक क्षण के लिए भी आत्मग्लानि में नहीं जीना। मैं भोर में उठ करके ही सोचता हूं,
मैं भगवान की संतान हूं, मैं परमात्मा की, खुदा अल्लाह वाहिगुरु अकाल पुरख ईश्वर की संतान हूं। जैसे किसी को कोई बड़े राजा महाराजा की संतान होने का गौरव होता है ना, राजवंश में पैदा होने का, तो मैं तो राजवंश में नहीं, मैं ब्रह्मवंश में पैदा हुआ हूं। लोग अपने अपने कुलवंश के गौरव की बात करते हैं। कोई कहता गर्व से कहो, दोनों तरफ से उठाओ अब, चलो। कोई कहता गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं, जय परशुराम, चलो। कोई कहता है गर्व से कहो हम क्षत्रिय हैं, कोई कहता है गर्व से कहो हम शूद्र हैं। आजकल तो बड़ा ग्रेट शूद्रा, मूल निवासी, पता नहीं क्या क्या कार्यक्रम चल रहे हैं, लगातार करते रहे। कोई कहता है गर्व से कहो हम हिंदू हैं, कोई कहता है गर्व से कहो हम मुसलमान हैं, कोई गर्व से कहो हम ईसाई हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, फलाना का निकड़ा है। मैं कहता हूं गर्व से कहो तुम इंसान हो, गर्व से कहो, सोचो विचारो, तुम ईश्वर की संतान हो और परमात्मा ने तुम्हें सब कुछ दिया हुआ। आत्मग्लानि में नहीं जीना, अपने किस्मत को, भाग्य को नहीं कोसना, अपने आप को नहीं कोसना। करो कुछ तो अभी बैठे बैठे मुझे ही देख रहे हैं, देखने से उद्धार नहीं होगा, करने से होगा। एक मिनट से पहले रुकना नहीं। बोले बाबा थक गए, थक जाओ, पूरे थको। बोले बाबा अब तो रुका ही नहीं जा रहा, तो नीचे आ जाओ। बोले बाबा जी इतने थका देते हो, फिर चलो दोबारा से पवन मुक्तासन, 2 राउंड होंगे। आज से ही तुम्हारा पेट ठीक, डायबिटीज ठीक, तुम्हारा दिल दिमाग ठिकाने आ जाएगा। बस करना है, आत्मग्लानि में नहीं जीना। अनप्रोडक्टिव काम करते रहते, फालतू की बातें, फालतू के काम, बेहुदे काम, और प्रमाद में जीते रहते हैं, धत तेरे की पड़े रहते हैं ऐसे। चलो पवन मुक्तासन करो, अब 100 बार करना है कपालभाति से। बीती का गम भुला कर वो मिट गया अंधेरा। कपालभाति के साथ करो। देखो जीवन में 3 ही सबसे बड़े दुख होते हैं। पुरानी बातों को व्यक्ति भुला नहीं पाता, और उसमें भी 2 बातें बड़ी खतरनाक है। उस समय मैंने ये काम क्यों नहीं किया और ये काम क्यों कर दिया। ये बीती का गम, बीती का गम, वर्तमान की आसक्तियां और भविष्य का भय, चिंताएं, सब छोड़ो, योग अपनाओ, सब कुछ ठीक होगा। बीते का गम भुला कर वो मिट गया अंधेरा। बीते का गम भुला कर वो मिट गया अंधेरा। खुलते जहाँ पे आँखें होता वहीं सवेरा। खुलते जहाँ पे आँखें होता वहीं सवेरा। तेरे द्वार गुरु पधारे, तेरे द्वार प्रभु पधारे। अंतर के नैन खोलो, अंतर के नैन खोलो। पैर सीधे कर, पवन मुक्तासन किया ना 1 मिनट, अब उठा के चलो उत्तान पादासन 1 मिनट। तेरे द्वार गुरु पधारे, तेरे द्वार गुरु पधारे। भीतर के नैन खोलो, भीतर के नैन खोलो। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो। सांसों के तार तार में
प्रभु प्यार को पिरो लो। शुभ कर्म करके पुण्य का, शुभ कर्म करके पुण्य का, जीवन में बीज बोलो, जीवन में बीज बोलो। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो। सांसों के तार तार में। थक गए तो रुक जाओ, चलो एक एक श्वास में प्रभु का नाम। 1 मिनट करते हो ना ध्यान से तो पता लगता है इसमें कितना जोर पड़ता है। कुछ तो 10 बार करते हैं फिर नीचे पड़ जाते हैं। नहीं, एक ही दिन में पेट ठीक, डाइजेशन ठीक। मुझे तो अभी इतनी भयंकर भूख लगाई। चलो उठाओ दोनों तरफ से, अब फिर से नौकासन। चलो जीवन नैया पार हो जाएगी। उठो महात्माओं, महान आत्मा कहा है मैंने आपको। एक मिनट तक कपालभाति चालू रहेगा। क्या क्या ठीक होगा? लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, फेफड़े, थायराइड, पैराथायराइड, हड्डियां मजबूत, सारे विटामिन न्यूट्रिशंस की कमी दूर कर लो। करो, बराबर उठाओ। सौ बार कर लो। बोले बाबा जी रुका ही नहीं जा रहा, तो पकड़ ले नीचे से। फिर कर। बोले जी 50 बार में तो धराशायी हो जाते हैं। थोड़ा सा जी में जिया है, फिर हटा लो। कुछ बात बनी? थोड़ी सी बनी। चलो रिलैक्स, बाई तरफ से करवट लेके बैठ जाओ। तुम्हें ठंड लग रही है, अभी खड़े हो जाओ। चलो 100 बार ये करो। 1 2 3 4 5 6 100 बार ऐसे ही कर लो। थोड़ा गर्मी भगाने वाला योगाभ्यास करा देते हैं। फिर वजन घटाने वाले अभ्यास में 5 अभ्यास, फिर कमर वाले 5 अभ्यास, फिर लंबे लंबे श्वास। देखो लंबे लंबे श्वास। भस्त्रिका प्राणायाम साथ साथ चल रहा है। ये तो सबसे अच्छा मौसम होता है जिसमें तुम योगाभ्यास कर रहे हो। न सर्दी है बहुत ज्यादा, न गर्मी है। फिर भी तुम कपड़े मत उतारना मेरी तरह से, कभी नंगे हो जा। हाँ, लंबे लंबे श्वास। चलो 100 बारी लंबे लंबे श्वास। योगिक जोगिंग के 12 पोजों में से 2 ही कर लिया करो, पहला और ये 10। लंबे लंबे श्वास। और देखो तुम्हारा भस्त्रिका प्राणायाम चलता रहना चाहिए ऐसे। तो जिनको भी कोई भी रोग नहीं है उनको भी मैंने बोला है 10 से 20 मिनट का तेज व्यायाम, ये सबके लिए अत्यंत अनिवार्य है। और व्यायाम के कई तौर तरीके हैं, उसको आजकल डिफरेंट फिजिकल वर्कआउट्स के रूप में डिफाइन किया गया है।
सबसे अच्छा वर्कआउट है योगिक वर्कआउट, योगिक जॉगिंग। 100 बार ऐसे करो, फिर सूर्य नमस्कार करो। सामान्य मध्यम या तीव्र में तो इसको 1 मिनट में 1 बार, 1 मिनट में 5 बार, 1 मिनट में 10 बार तक करता हूं ऐसे। चलो करो थोड़ा ऐसे। दुर्गा दुर्गति दूर कर, मंगल कर सबका, मन मंदिर उज्जवल करो, कृपा करके आ। तू अम्बे जगदम्बे माँ, तू ही दुर्गा रूप। तू अम्बे जगदम्बे माँ, तू ही दुर्गा रूप। उसके सरसाया तेरा दुख ही होवे धूप। उसके सरसाया तेरा दुख की होए न धूप। तू अम्बे जगदम्बे माँ, तू ही दुर्गा रूप। उसके सरसाया तेरा दुख की होए न धूप। ऐसे कितनी बार करना? बैठ जाओ। 100 बार करने में बहुत जोर पड़ेगा। अब 5 अभ्यास। ये तो बीच में थोड़ा सा वार्म अप करने की प्रैक्टिस थी। अब 100 बार होगा पक्का। चलो 5 अभ्यास मोटापा के लिए। स्थित कोणासन, बोलो क्या नाम है? भुजंगासन, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। ये 5 अभ्यास 100 बार, 500 बार होगा। इससे पहले कोई नहीं रुकेगा। लंबे लंबे श्वास, भस्त्रिका, कपालभाति दोनों साथ साथ। पूरा लेना, पूरा छोड़ना। तो भस्त्रिका, कपालभाति 2 in 1 हो जाएगा। साथ में आसन भी हो रहा है, 3 in 1 हो जाएगा। एकाग्रता, प्रसन्नता, धैर्य पूर्वक देशबंधस्य तस्य धारणा, ध्यान, समाधि, संयम, प्रज्ञा लोग पूर्वक करना, प्रसन्नता पूर्वक करना, आनंद से करना, मस्ती से करना। लंबे लंबे श्वास। अपनी कृपा से माँ मेरे विपदा का करना। अपनी कृपा से माँ मेरी विपदा का करना। सुख समृद्धि हो वहाँ जिस घर तेरा वास। सुख समृद्धि हो वहाँ जिस घर तेरा वास। तीनों लोक पर है माँ तेरा ही अधिकार। इस जग की महारानी तू ही है एक सार। तेरी शरण में दुर्गा माँ बनते बिगड़े काम। मुक्ति मिले दुख दर्दों से लेते ही तेरा नाम। मुक्ति मिले दुख दर्दों से लेते ही तेरा नाम। लंबे लंबे श्वास और रुकना नहीं है किसी को भी, चाहे कितना ही थक जाओ। बोले स्वामी जी हाथ टूट के गिरने को होता है, मैं वापस जोड़ दूंगा। करते रहो लंबे लंबे श्वास। कितने ही थक जाओ तब भी करते रहना। पराकाष्ठा पुरुषार्थ की, पराकाष्ठा भक्ति की, शक्ति की, मति की। सम्यक मति, सम्यक भक्ति, सम्यक कृति, सम्यक प्रकृति। लंबे लंबे श्वास। ये नवरात्र क्या है? ये प्रकृति की उपासना। आद्या देवी, प्रकृति देवी।
और ये तीन लोग उसी प्रकृति के परिणाम है। लंबे लंबे श्वास। अरे रुक कैसे गए? खबरदार, हाँ होशियार, अभी तो 85 बार हुआ है। लंबे लंबे श्वास। चलो करो। तेरी कृपा हो जाए तो रंग बने राजा, तेरी कृपा हो जाए तो रंग बने राजा। खुला हुआ दिन रात माँ तेरा दरवाजा। दृष्टिहीन को दृष्टि दे, निर्धन को धनवान। दीनहीन पर एक माँ तू रहते कृपावान। लंबे लंबे श्वास। 100 बार हो गया। चलो उल्टे लेट जाओ, अब आराम नहीं करना। बोले बाबा जी ये सब होगा कैसे? करने से होगा, करो। 100 बार करना है। सबको चाहिए बैठे बैठे मिल जाए। दृष्टिहीन को दृष्टि मिल जाए, धनहीन को धन दौलत ऐश्वर्य मिल जाए। बैठे बैठे कुछ नहीं मिलेगा। प्रार्थना के साथ क्या करना पड़ेगा बोलो? पुरुषार्थ। क्या करना पड़ेगा बोलो? पुरुषार्थ। लंबे लंबे श्वास। पच्चीस का एक राउंड। मैं तो ऐसे 100 बार लगातार करो तुम भी। लंबे लंबे श्वास। वो जीवन आबाद है जो तुमको पूजे, वो जीवन आबाद है जो तुमको पूजे। लक्ष्य सफल करने की सुगम राह सूझे, लक्ष्य सफल करने की सुगम राह सूझे। नित्य नियम से मेरी माँ तुझे करे जो याद, साधक की तू ध्यान से सुनती है फरियाद। जिनको कमर में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, वो ऐसे आराम आराम से करना, लेकिन करना है धैर्य पूर्वक, निष्ठा पूर्वक। लंबा लंबा श्वास। जहाँ पुकारे भक्त तेरा 2 पल में आ जाए, पीरा हर के अधरों पर तो मुस्कान है लाए। पीरा हर के अधरों पर तो मुस्कान है लाए। माँ तू मेरी हर रूप में तू है सुखदाय, माँ तू मेरी हर रूप में तू तो है सुखदाय। निर्धन को धन देकर तू खुशियाँ हैं बरसाई, निर्धन को धन देकर तू खुशियाँ हैं बरसाई। अपनी कृपा से मुर्दे में जान तू देती डाल, अपनी कृपा से मुर्दे में जान तू देती डाल। संभव करे असंभव को माँ ये तेरा कमाल, संभव करे असंभव को माँ ये तेरा कमाल। दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे रख करके ऐसे 50-50 बार आराम आराम से कर लो, जिससे जितना बन पाए, धीरे मध्यम या तीव्र गति से। हमारा तो इस सुपर फास्ट वाला कार्यक्रम। मैं 1 मिनट में 100 बार करता हूं। कितनी बार? 100 बार ऐसे। अरे तुम धीरे धीरे ही कर लो ऐसे। जिनको कमर में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है,
कितनी इस बड़ी समस्या, आराम नहीं करना। ए भाई नटवर भाई, आराम नहीं करता। ए मजबूत बनो सब, बलम उपास नयमात्मा बलहीन लभ्य, बलवान बनो, प्रज्ञावान बनो, धैर्यवान बनो, बलवान बनो। शरीर से बलवान, मस्तिष्क से प्रज्ञावान, हृदय से श्रद्धावान, आचरण से शीलवान, चरित्रवान बनना है। लंबे लंबे श्वास पूरे करो। अरे इससे कमर तो मजबूत हो गया, बॉडी बिल्डिंग भी होता है। सबको अपने अच्छे लुक भी तो चाहिए बॉडी के। सबको आजकल फिगर्स की बड़ी फिक्र रहती है, तो तुम्हारे फिगर्स ऐसे बनेंगे कि तुम खुद ही रोल मॉडल बनोगे। हम इधर उधर देखते रहते हैं, इसके फिगर्स मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। वैसे तो हम हाड़ मांस के इस शरीर पर मरते नहीं है, लेकिन ये भी अच्छा रहे तो दिक्कत क्या है, हा? मैं कहता हूं हमको मॉडलिंग नहीं करनी, लेकिन हमारा मॉडल मॉडलिंग करने वालों से भी ज्यादा अच्छा होना चाहिए। चलो 100 बार ऐसे। दुर्जन थर थर कांपते तुझे देख कर माँ, दुर्जन थर थर कांपते तुझे देख कर माँ, चोर निशाचर भागते तेरी ऐसी महिमा, चोर निशाचर भागते ऐसी तेरी महिमा। मौत का भय तेरे बेटे को नहीं सताता है, मौत का भय तेरे बेटे को नहीं सताता है, विष भी तेरी दया से माँ अमृत बन जाता है, विष भी तेरी दया से माँ बन जाता है। माँ के मुख का तेज जो अंधकार करे दूर, पीड़ा हारी बन कर के तू आनंद दे भरपूर, पीड़ा हारी बन कर तू माँ आनंद दे भरपूर। काली रूप धर तूने मिटाया अत्याचार, काली रूप धर माँ तूने मिटाया अत्याचार, धर्म बचाने हेतु किया दुष्टों का संहार, धर्म बचाने हेतु किया दुष्टों का संहार। अब उल्टे लेट जाओ, 100 बार हो गया, 100 बार करना था। अब 100 बार ये करना है ऐसे, जिनसे दोनों से हो पाए दोनों से कर लेना। लंबे लंबे श्वास, दोनों से ना हो पाए तो एक एक से तो कर ही लेंगे। किसी को भी आराम नहीं करना है। लंबे लंबे श्वास के साथ। जो आनंद माँ तेरे चरण में आ, मिलता जो आनंद माँ तेरे चरण में आ, इस जगत में मेरी माँ भ्रम सारे मिट जाए, हम सब की माँ मेरी भ्रम सारे मिट जाए। तेरी वंदना से मिले अद्भुत सुख संसार, शुभ वर दे जगदम्बे माँ आए शरण तिहार। हर दिल में तू व्याप्त है रहती सबके साथ, तेरी कृपा हो रही भक्तों पे दिन रात। दुष्ट जनों से रक्षा करती हे दुर्गा महामाई, सुख शांति घर लाती है जिसकी कृपा हो जाए, सुख शांति घर लाती है जिस पे कृपा हो जाए। तू ममता की मूर्ति है दया तेरी पहचान, तू ममता की मूर्ति है दया तेरी पहचान। जो जाने लीला तेरी बन गया वही महान, जो जाने लीला तेरी बन गया वही महान, जो जाने लीला तेरी बन गया वही महान।
लंबे लंबे श्वास। नवरात्रों में हम उपासना करते, उपवास करते, तो उपवास करते करते उपवास में क्या करना, उपवास में प्रथम प्राथमिकता देना कि आप जितना हो सके उतना मात्र 1, 2, 3 बस, इससे ज्यादा वस्तुएं नहीं खाना। उपवास में सैकड़ों तरह का सामान घर में इकट्ठा मत करना। मैंने प्रथम ही दिन कहा था, जिनको ओबेसिटी है करो, ये कार्यक्रम चल रहा अभी, बंद नहीं हुआ है। अर्धलासन, फिर पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, 2 राउंड चलेंगे, फिर बैठ के एक बार दोबारा करेंगे, उल्टे लेट के एक बार दोबारा करेंगे, 100 बार। आज आपके 200 बार करवाने हैं मुझे, करो। जिनको मोटापा है उसको उपवास करना है लौकी, कद्दू और वाटरमेलन, तरबूजा का। इनमें से 3 में से 1, 2, 3 जितने मिल जाए उतना बहुत है। और 9 रात्र के बाद फिर ये कार्यक्रम जारी रखो 1 महीने तक, 2 महीने तक। यदि तुम्हारा 50-60 किलो वजन ना घट जाए तो मेरा नाम बदलने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा नाम बदल जाएगा। तुम्हारा मोटू राम से पतलू राम हो जाएगा। करो, लंबे लंबे श्वास भरो। 3 ही चीज खानी है, क्या बताया था? ए मोटी मोटी बहना, क्या बोला था? लौकी, कद्दू और वाटरमेलन, तरबूजा, बस 3 खाना है। बाकी गर्म पानी पीना है, यही करना है और कुछ नहीं। तो बोले स्वामी जी कमजोरी तो नहीं आएगी? अरे कमजोरी नहीं, इतनी ताकत आ जाएगी, तू खुद दुर्गा बन जाएगी। लंबे लंबे श्वास। तुम ही दुर्गा हो, तुम ही लक्ष्मी सरस्वती पार्वती हो, तुम ही राम हो, तुम ही कृष्ण हो, तुम ही हनुमान हो, तुम ही बुद्ध महावीर हो, तुम ही नानक हो। एक एक पैर से दोनों से जारी रहे कार्यक्रम। जो लेटे हुए हैं उनके मौत के वारंट आने वाले हैं। किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी नींद आएगी, तू सोया फिर न जागेगा, तुझे दुनिया जगाएगी। ए कर ले मेरे भैया ऐसे 100 बार, 100 बार ऐसे लगातार करना। बोलो स्वामी जी 100 बार कहते हो, होता ही नहीं है। जिम में जब करवाते हैं ना वो लोग एक्सरसाइज उल्टी पुल्टी मशीनों के द्वारा, और आदमी के ऐसे पूरा आदमी का भूगोल ही बिगाड़ देते हैं। सुनो, ये नहीं भी इच्छा होती है तो भी करो। हाँ, वहां पर झक मार मार के करवाते हैं। हुई ऐसे ऐसे कर करके वहां करवाते रहते हैं जिम में तुमसे। तुम यहां हाय हुई हुई तो मत करना। ओ हे प्रभु, शक्ति दो, भक्ति दो। ऐसे 100 बार करना। हुआ 100 बार? बोल बाबा जी हो ही गया होगा, गिना तो है नहीं, अनगिनत कर दिया। चलो कोई बात नहीं। अब गोल गोल बड़ा शून्य बनाओ, ऊपर नीचे दाएं बाएं घुमाओ, पूरा तुम्हारी टंगड़ी खराब हुई जा रही है। बोलो बाबा जी ये कुल्ले की जो बॉल है ना, ये घिस गई। किसी के घुटने घिसे पड़े, किसी की कुल्ले की बॉल घिसी पड़ी है। बोले डॉक्टर ने बोला इसमें डिजनरेशन हो गया है, अब ये हड्डी बदलवानी पड़ेगी। अच्छा चलो तुम्हें थोड़ा अपनी जड़ों से जोड़ते हैं और गहरा, गोल गोल घुमाते रहो। ये 200 साल पहले एलोपैथी का नाम का कोई बच्चा था ही नहीं। कितने साल पहले? मात्र 200 साल पहले।
और सृष्टि के बारे में अलग अलग प्रकार के विचार हैं। उसमें एक विचार सर्वमान्य यह है कि लगभग 200 करोड़ वर्ष पहले ये जैवीय सृष्टि पैदा हो गई थी। उसमें मनुष्य कब आया, कैसे आया, इसको लेकर के बहुत प्रकार की सृष्टि के विकास क्रम में अलग अलग प्रकार की अवधारणाएं हैं। उनमें कुछ सच, कुछ झूठ, कुछ मिश्रित हैं। गोल गोल घुमाओ भाई। 200 साल पहले इस धरती पर सबके गुड्डे घिस रहे थे क्या? 5-5 हजार साल, 10-10, 15-15, 20-25 हजार साल पुराने कंकाल मिल रहे हैं बिना गोड्डे घिसे। कितने हजार? 5-5, 10-10 हजार साल पड़े हो गए मुर्दों के, उनके गोड्डे नहीं घिसे, तुम्हारे क्यों घिस गए? पहले सब प्रकृति की उपासना करते थे। नवरात्र क्या है? प्रकृति की उपासना का पर्व है। क्या है बोलो? नवरात्र क्या है? प्रकृति की उपासना का पर्व है। ये प्रकृति की उपासना का पर्व है। बड़ा बड़ा शून्य बनाओ। उपवास, उपासना से शक्ति मिलेगी, भक्ति मिलेगी, सिद्धि मिलेगी, समाधि मिलेगी, सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य मिलेगा, विजय मिलेगी। गोल गोल घुमा रहे हैं, बड़ा शून्य बना रहे हैं। आदमी के गोडे घिस गए। क्यों? खाना चाहिए था दूध, दही, दाल, रोटी, सब्जी। खा क्या रहा है? बर्गर, बर्बादी का घर, पिज्जा। खा के खराब होगी इसकी पिज्जा। कोका कोला, पेप्सी, इसको हमने नाम दिया ठंडा, मतलब टॉयलेट क्लीनर। बच्चों ने सच में बोले बाबा जी बोल रहे तो ट्राई तो करके देखते। एकदम चकाचक झकाचक साफ हो गई। और बोले बाबा तो ठीक कह रहे थे। बच्चे, मैंने बोला कि बच्चों के जो दूध के दांत टूटते हैं, मैंने कहा डाल के देखना। मैंने 7 दिन का टाइम बताया था, तो बिफोर टाइम ही डिजोल हो गया, 3 दिन में ही गायब। दांत डाला बच्चे ने अपने दूध का, जो टूटते हैं बच्चों के, और कोल्ड ड्रिंक में डाल के रख दिया, दांत मिला ही नहीं। हड्डियां खराब, कैंसर, ओबेसिटी। आदमी क्या क्या जहरीली चीजें खा रहा है। अपने आप अपने जीवन को विषैला बना रहा है। गोल गोल बड़ा शून्य बनाए, एक एक पैर से या दोनों पैरों से पादवृत्तासन कर रहे हैं। खान पान सब हमने बर्बाद कर दिया। अपना खेतों में जहर डाल दिया, केमिकल्स की खेती। अरे मेरे भाई जरा सोच तो सही। तेरे पुरखों ने इस धरती को सैकड़ों करोड़ों वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से, करोड़ों वर्षों से, अरबों वर्षों से, खरबों वर्षों से इसको बचा के रखा था। तो इसको जहरीला क्यों बना रहा है? ये धरती मां है। बोलो माता भूमि ही, माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्याः। आजकल तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी हम वेद का मंत्र बोलने लग गए। ये धरती हमारी मां है। धरती है क्या है बोलो? हमारी। और वैसे पूरी दुनिया ही बोलती है मदरलैंड, मदर नेचर। ये धरती हमारी मां है। और आदमी इतना बावड़ा है, बोलो मैंने खेत में तो डाला। अरे जो खेत में डाला वो शाक सब्जियां बनके, वो दूध बन करके, जो खेत में डालते हो घास बनता है, तो उसको गाय भैंस भेड़ बकरियां खाती हैं, उसका दूध बनाती है, वो तुम पीते हो। जो तुम खेत में डालते हो उसी से क्या बनता है? आलू, मटर, टमाटर। अब तुम खेत में डालते हो जहर, वो लौकी नहीं, वो मिसाइल है। वो आलू मटर नहीं, वो पूरा बम पटाखा है। अब तुम मटर खाते हो और फिर पटर पटर करते रहते हो। तुम आलू खाते हो और तुम्हारा हाल भी आलू जैसा, भालू जैसा हो जाता है। गोल गोल घुमाओ, बड़ा शून्य बनाओ। कुछ तो मेरी बातें ही सुनने में लग जाते हैं। मन बाबा जी आप ऐसी ऐसी बातें करते हो ना, फिर हम कई बार तो उसी में खो जाते हैं। गोल गोल घुमाओ। मैं करता हुआ भी बातें करते करते भी योग बंद नहीं करता हूं, पूरा घुमाता हूं, ऊपर नीचे दाएं बाएं 100 बार। कितनी बार करना है भाई? जोर से तो बोलो। 100 बार। फिर चलो साइकिलिंग 100 बार। चलो गोल गोल घुमाओ, दोनों पैरों से करो। मैं तो दोनों से ही कर रहा हूं।
क्योंकि एक एक से करने से हमको मजा ही नहीं आता, पता ही नहीं लगता कुछ हिल रहा है, क्योंकि हिलाने के लिए कुछ है ही नहीं। अब जिनके पैर 40-40 किलो के उनको पता लगेगा ना। यहां तो गोल गोल घुमाओ, बड़ा शून्य बनाओ दोनों पैरों से। अब देखो, आदमी ने खुद ही अपने मौत का सामान तैयार कर रखा है। खेतों में खलिहानों में जहर बो रहा है, जहरीली खेती, जहरीले खेती से जहरीला आहार, फिर जहरीले आहार से जहरीले विचार, जहरीले संस्कार। कहां जा रहा है? ऐ मनुष्य तो संभल जा, होश में आ जा। लंबे लंबे श्वास। ए मेरे भाई बहनों, 100 बार करने के लिए बोला है मैंने, कुछ अभी बीच में ही टंगड़ी मोड़ के बैठे हुए हैं। कुछ 100 बार करना है, 100 बार करो। ऐसे नियम ले लो, 100 बार। फिर से वापस पहला अभ्यास अर्धलासन, फिर हरदलासन, फिर पारदृतासन, फिर द्विचक्रिकासन। मोटापा, मोटापा का तो पड़ोसियों के भी नामो निशान नहीं मिलेगा। तुम्हें योग देख करके दूसरों को भी इंस्पिरेशन मिलेगा। अरे ये कल तक तो मोटी थी, ये तो मोटा था, ये पतला कैसे हो गया? उसने बताया, स्वामी जी ने बोला था लौकी का जूस पीना, कद्दू का जूस पीना, वाटरमेलन खाना, सब बाकी बंद कर दिया। ये ना भी मिले किसी को तो खाली बॉइल्ड वेजिटेबल लो बस। हो सके तो नमक मीठा भी सब बंद कर दो, और ज्यादा इच्छा हो तो थोड़ा सा सेंधा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, बस बात खत्म। और कुछ नहीं तो टमाटर तो मिल ही जाता है, टमाटर का सूप बना के पियो। सूप, उसमें टमाटर, कच्चा टमाटर भी अच्छा होता है, लेकिन जो उसके टमाटर के छिलके में जो तत्व होता है ना, जो प्रोस्टेट के लिए भी बहुत उपयोगी होता है, प्रोस्टेट कैंसर के भी, वो बिना उबाले नहीं मिलता, इसलिए उबाल करके पीते हैं फिर उसको। और कुछ नहीं मिलता तो एक भी मिलता है ना, कोई एक चीज में मिल जाए ना, किसी को खाली टमाटर मिल जाए, खाली किसी को तोरई मिल जाए, लौकी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, एक चीज भी मिल जाए, उतनी बहुत है। और कुछ नहीं तो गर्म पानी मिल जाए, गर्म पानी में थोड़ा नींबू और शहद डाल करके पी लेना, बहुत हो गया। पहले से इतना तुमने खा रखा है, वो लाइपोलाइसिस हो जाएगा। जो अंडरवेट है उनका लाइपोजेनेसिस होता है, फिर वो जो खाते हैं उनके शरीर में लगता है। अर्धलासन, फिर पादवृत्तासन, बड़ा बड़ा शून्य बनाते हैं, ऐसे एक अनुष्ठान की तरह करते हैं। ये खाली वेट की बात नहीं है, ये पूरे शरीर की बात है, शरीर के आरोग्य की बात है। सब रोगों से निवृत्ति कैसे होती है अभी बताएंगे, पहले कर लो एक बार। पूरा बड़ा शून्य बना लेते हैं ऐसे, पूरी गोलाई में, दोनों पैरों से मिला करके पूरे परफेक्शन के साथ। दोनों से ना हो पाए तो एक एक से चाहे कर लेना। जाम पड़े, टेढ़े मेढ़े हो गए, कैसी भयंकर बीमारी है, सब रोग हमने मिटाए हैं। पिछले 50 वर्षों से, ये तो इस जन्म की यात्रा है, जन्म जन्मांतरों से हम इस योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक आध्यात्मिक जीवन पद्धति के अनुरूप जीते आए हैं। और जो हमको मिला वो हमने सबको बांटा। लोगों को, किसी को थोड़ा सा किसी बात का ज्ञान होता था तो उस ज्ञान को, उस नॉलेज को ऐसे छुपा के रखते थे। हमने जो कुछ पाया उसको सबको बांटा। योग का ज्ञान, आयुर्वेद का ज्ञान, प्राकृतिक चिकित्सा का ज्ञान, अपनी पीढ़ियों को हमने जीते जी दे दिया।
ये प्राकृतिक आध्यात्मिक जीवन शैली पूरा गोलाई में ऐसे ऐसे घुमाते हैं, पूरा घुमा डालो, बड़ा शून्य बना डालो, जिससे जितना बन पाए पूरा करो, कोई कसर नहीं रखना, कुछ भी बचा के नहीं रखना। जो कुछ भी बचा के रखते हैं ना, इसके लिए लोक भाषा में एक शब्द है, बोले बड़ी बचकनी हरकतें कर रहा है। क्या कर रहा है बोलो, जोर से बोलो, बचकनी हरकतें। हमने कुछ भी बचा के नहीं रखा। लोग मुझसे पूछते बाबा जी आपके जीवन का सक्सेस का मंत्र क्या है? मैंने कहा सक्सेस मंत्र सफलता का, स्वास्थ्य का, समृद्धि का, विजय का, जीवन में उपलब्धियों का एक ही मंत्र है, कुछ भी अपना बचा के मत रखो, सब कुछ झोंक दो। दुर्गा माता किसकी सवारी है इसकी? शेर की। शेर क्या करता है जब शिकार करता है? कुछ बचा के रखता है कि अगली भी शिकार करनी है? सब कुछ झोंक देता है। यही मां चाणक्य ने भी कहा, सिंहादेकम बकादेकम। शेर की तरह एक बार जो कर रहे हो उसमें अपना सब कुछ झोंक दो, सौंप दो, उसमें सब कुछ सर्वस्वाहूत कर दो। तो मैं तुम्हारे सामने हूं ना, तो मैंने अपना कुछ भी बचा के नहीं रखा। जो कुछ किया पूरा ज्ञान, पूरा नॉलेज उसमें डाल दिया, पूरी संवेदना, पूरी भावना, पूरा समर्पण। सुन लो, ये अपने बच्चों को भी सिखाना, कुछ भी अपना बचा के नहीं रखना, पूरा ज्ञान झोंक दो, पूरी ताकत झोंक दो, पूरी संवेदना, पूरी श्रद्धा, पूरी भक्ति, पूरा समर्पण, पूरा डेडिकेशन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन। अपना कुछ भी बचा के मत रखो। जब मैं योग करता हूं तो योग में भी कुछ बचा के नहीं रखता हूं। जब कर्म योग करता हूं तो कुछ बचा के नहीं रखता हूं। जब हेल्थ के सेक्टर में काम करता हूं तो उसमें भी, एजुकेशन में भी, रिसर्च में भी, एग्रीकल्चर में भी, इंडस्ट्री में भी, योग हो, उद्योग हो, योग हो, कर्म योग हो, धर्म हो, अध्यात्म हो, योग धर्म हो, मानव धर्म हो, राष्ट्र धर्म हो, कुछ भी अपना बचा के नहीं रखना। साइकिलिंग हो रही है? मैं तो साइकिलिंग पूरी कर रहा हूं भाई, पूरी करते करते बता रहा हूं। ऐसे पूरा झोंक दिया सब। चलो अब कमर के लिए और करवा देते हैं। कमर के लिए मरकटासन कर लो, रिलैक्स भी हो जाएंगे। इतना करवाया है ना, तो कहीं किसी की हड्डी पसलियां इधर उधर डिगा गई हो, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस हो गया हो, तो बैलेंस हो जाएगा। सुबह सुबह मैं रोज एक ही बात बोलता हूं, अब एक एक बात बताने वाला हूं। आज कम से कम आपको 20-25 बड़े रहस्य बताने वाला हूं, चिकित्सा के, आरोग्य के, धर्म के, अध्यात्म के, जीवन के। करते रहो। मुझे तो आश्चर्य होता है कि परमात्मा ने एक एक व्यक्ति को अपरिमित ज्ञान, अनंत ज्ञान, असीम अथाह, अनलिमिटेड नॉलेज, असीम संवेदना, असीम शक्ति, सामर्थ्य, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य से युक्त करके धरती पर जन्म दिया। और ये आदमी जो है अपने आप को ही नहीं पहचानता। इसलिए कई बार मुझे यहां गीत गाने पड़ते हैं। मनुष्य तू बड़ा महान है, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। धरती की शान तू है, मनु की संतान, मनुष्य तू बड़ा महान। पापों का वे गुरु के पशुता का शीश झुके, तू अगर हिम्मत से काम ले। धरती सा धैर्य तुझ में, अग्नि सा तेज तुझ में, वायु सा वेग तुझ में, सब कुछ तुझ में है। क्या नहीं है तेरे अंदर? तो सुनो, ये मरकटासन एक अभ्यास किया, दूसरा कर लो, तीसरा कर लो, ऐसे ही करते रहो।
यूं घबराओ नहीं कि तुम तो ऋषियों की संतान हो, क्या कर सकते नहीं तुमको यदि अपनी पहचान हो। हम भूल गए अपने आप को, अब इधर उधर ताकते झांकते रहते हैं, दीन दुखी दरिद्र होकर के पुकारते रहते हैं ये हमारा उद्धार कर देगा, फलाने देवी देवता हमारे उद्धार कर देंगे। अरे सारे देवी देवता तेरे भीतर ही हैं, फला राजनीतिक पार्टी हमारा उद्धार कर देगी, ये फला सेठ साहूकार हमारा उद्धार कर देता है। अरे तू ही सेठ साहूकार है, तेरे अंदर ही सारे देवी देवता है, तेरे भीतर स्वयं भगवान है। मरकट आसन के तीसरा अभ्यास, ऐसे जिनको भी कमर में दर्द है पूरी कमर आज ही ठीक हो जाएगी, पूरी किया करो। एक एक अभ्यास कितनी कितनी बार करना है? 5-5 मिनट। मोटापा के लिए तो 100 बार, और इसमें कमर दर्द में एक आसन कितनी बार? 5 मिनट। एक आसन कितनी बार करना है बोलो? ऐसे ऐसे मरकट आसन 5-5 मिनट करना, पूरी स्ट्रेचिंग हो जाती है। ऐसे आधा मिनट एक एक स्थिति में रोक करके रखना, ऐसे आधा मिनट करना ऐसे। ये मरकट आसन कर लो, फिर एक ये पवन मुक्तासन कर लो, थोड़ा थोड़ा ही कर लो, इसी से उद्धार हो जाएगा। बिना सिर उठाए पवन मुक्तासन, अथवा एक एक पैर से, दोनों पैरों से अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, सेतु बंधासन, कटि उत्तानासन। ये कमर दर्द वालों की पवन मुक्तासन, एक एक पैर से ऐसे, एक पाद उत्तानासन, जिससे जितना हो पाए। फिर ये सेतु बंधासन, कमर को पूरा ऊपर उठा के रख दिया, सांस बाहर छोड़ दिया, पेट अंदर खींच लिया। कटि उत्तानासन, कमर को ऊपर तान दिया, नीचे दबा दिया। चलो श्वास भर के रोक के रखो, आभ्यंतर प्राणायाम पूर्वक करो। थोड़ा थोड़ा सहारा दे देते हैं आपको औषधियों का, अलग अलग प्रकार की थेरापीज का। मूलतः तो आपके शरीर को ही काम करना है, बस बॉडी भीतर से रेस्पॉन्ड करे, इसके लिए बाहर से थोड़ी मदद दे दी। जैसे अग्नि तो दिया सलाई में, बस थोड़ा घिस के इसको एक चिंगारी दे देते हैं। जैसे लकड़ियों में आग होती है लेकिन क्विंटलों की मात्रा में पड़ी होती है, थोड़ी सी चिंगारी दे दो और आग धधक उठती है। तुम्हारे भीतर सारी शक्तियां हैं, बस वो थोड़ी साइलेंट है। उनको एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा हम यहां से आपका सहयोग कर देते हैं, आपकी मदद कर देते हैं, बस इतना काम कर। तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारी इंद्रियों में, तुम्हारे शरीर में असीम सामर्थ्य है। ऐसे भुजंगासन, तिर्यक भुजंगासन, शलभासन,
श्वास भर के करो, श्वास होल्ड करके करो, पैर को भी होल्ड करो, थोड़ी देर रुको, धैर्य पूर्वक करो। धृति क्षमा दमो संयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोध दशकम धर्म लक्षण। धीरज रखो जीवन, आपा मत खो, अपने स्वरूप में रहो, अपनी निजता में रहो। दोनों पैरों को पीछे से मोड़ लो और इस स्थिति में रुक जाओ। और कुछ नहीं कर पाते तो ऐसे ही ठहर जाओ, उठा भी नहीं पाते तो ऐसे पड़े पड़े थोड़ा थोड़ा खींचो, जो जितना कर पाते हैं करो। थोड़ी देर रुको। बॉडी अपसेट है, माइंड अपसेट है, इंद्रियां चंचल है, धैर्य खो दिया है, विचारों का कोई ठिकाना नहीं है। एक के बाद दूसरी विचार श्रृंखला ऐसी चलती रहती है। विचारों में बहे जा रहे, विकारों में बहे जा रहे। थोड़ा ठहरो। चलो बाई करोट लेते हुए बैठ जाओ। एक एक अभ्यास धैर्य पूर्वक किया करो। चलो ऐसे बैठो, एडी पर ही ऐसे बैठ जाओ, ऐसे बैठ जाओ, घुटनों में करीब आधा फीट का फासला, और ऐसे उठ करके ऐसे रुकना है आधा मिनट रुकना है। सर्वाइकल स्प्लाइटिस पेन, स्लिप डिस्क, शटका, लंबस स्प्लाइटिस, एंक्लोजिंग स्प्लाइटिस, कितनी बीमारियां हो, ऐसे रुको। श्वास अंदर भर के कर लो, लंबे लंबे श्वास ले लो, छोड़ लो। रिलैक्स।